इतिहास की किताबें बहुत कुछ बताती हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये कहानी है उस इंसान की जिसे अंग्रेजों ने कहा द मोस्ट डेंजरस मैन टू द ब्रिटिश एम्पायर। एक सच्ची कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस व माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेज तर्रार, अनुशासित और देशभक्त थे। पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उन्होंने आईसीएस की कठिन परीक्षा पास कर ली, जो उस समय अंग्रेजों की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। लेकिन यहीं उन्होंने इतिहास बदल दिया। जब देश गुलामी में जकड़ा था, तब सुभाष ने कहा, मैं अंग्रेजों की नौकरी करके अपने ही देश पर राज नहीं कर सकता, और उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता था। उन पर गांधी जी से भी ज्यादा फाइलें थी। अंग्रेज जानते थे ये आदमी सिर्फ आजादी नहीं चाहता, ये साम्राज्य तोड़ सकता है। उन्होंने भारत में सशस्त्र संघर्ष की भावना जगाई, क्योंकि वे मानते थे कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, अंग्रेजों को ताकत से जवाब देना होगा। इसी सोच के कारण उनके कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद हुए और वे नजरबंद भी किए गए। नेताजी की संगठनात्मक क्षमता अद्भुत थी। 1941 में वे भारत से जर्मनी गए, जहां उन्होंने शुरू किया आजाद हिंद रेडियो, एक ऐसी आवाज जो हजारों किलोमीटर दूर भारत के दिल तक पहुंचती थी। अंग्रेज इस आवाज को रोक नहीं पाए। 1943 में वे सिंगापुर गए तथा लोगों को सेना में भर्ती करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। जब दुनिया औरतों को कमजोर समझती थी, तब नेताजी ने बनाई एशिया की पहली महिला सैनिक टुकड़ी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये इतिहास को चुनौती थी। नेताजी के 3 प्रमुख नारे उनकी पहचान बन गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा उनका सर्वाधिक लोकप्रिय नारा रहा। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी ने ही दिया। जय हिंद का नारा, जो आज का राष्ट्रीय अभिवादन है, नेताजी की पहचान बन गया। आजाद हिंद फौज भले ही युद्ध ना जीत पाई हो, लेकिन उसने अंग्रेजों का मनोबल तोड़ दिया। ब्रिटिश अफसरों को डर था, अगर भारतीय सेना जाग गई तो भारत को गुलाम रखना नामुमकिन हो जाएगा। 1945 के बाद नेताजी की मौत एक सवाल बन गई। कुछ दस्तावेज कहते हैं वो विमान दुर्घटना में नहीं मरे, बल्कि सोवियत यूनियन पहुंचे और गुप्त नजरबंदी में रहे। आज भी उनकी मृत्यु एक अनसुलझा रहस्य है। गांधी जी ने भारत को जगाया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को डरा कर गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आज भी नेताजी के जन्म के 129 वर्षों के बाद भी वे याद किए जाते हैं। नेताजी जो झुके नहीं, रुके नहीं और बिके नहीं। उनका व्यक्तित्व विशाल था और कृतित्व अद्भुत। नेताजी के जीवन से आज की पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। जय हिंद।